हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 20 मैथमेटिक्स का लेंथ मास एंड कैपेसिटी। इसको आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने चैप्टर 12 तक के भी सॉल्व किए हैं और फिर हमने लास्ट टाइम देखा था चैप्टर नंबर 19। तो अभी ये लेंथ मास और कैपेसिटी क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, इसका कन्वर्शन कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड्स है जो क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, जैसे क्वार्टर किलोमीटर हो गया, क्वार्टर लीटर हो गया, क्वार्टर किलोग्राम हो गया। ये क्या होता है, हाफ किलोग्राम, हाफ लीटर, हाफ किलोमीटर क्या होता है। फिर थ्री क्वार्टर, ये जो वर्ड्स है इसका हम थोड़े मतलब इसको समझ लेते हैं। अब देखो कैसा है कि ये हो गया वन होल, ये कंप्लीट एक वन होल हो गया। अब मान लो कि ये 1 किलोमीटर है, वन होल मतलब 1 किलोमीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर मीन्स कितना होता है, वो होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब इस वन होल के मैंने कितने पार्ट बनाए, दो इक्वल पार्ट बनाए। तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, हाफ मीटर, हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर मतलब हो गया 500 मीटर, ये भी हो गया 500 मीटर, ये भी हो गया 500 मीटर। इस एक पार्ट को अगर मैंने यहाँ पे चूज किया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम 1/2, यानी ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ किलोमीटर। अब हाफ किलोमीटर यानी एक जो पार्ट है यानी कितना मीटर हो गया, वो हो गया 500 मीटर। ये हमें ध्यान में रखना है, हाफ किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर। अब देखो कि ये हो गया वन होल, फिर से लो। अब इसके मैंने कितने इक्वल पार्ट बनाए, 4 इक्वल पार्ट बनाए। और इसमें से मैंने एक पार्ट लिया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/4। और इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है। अब ये अगर आपका 1 किलोमीटर है, ये वन होल यानी 1 किलोमीटर है, मतलब कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर, ठीक है। अब इसके कितने इक्वल पार्ट बनाए, 4 इक्वल पार्ट। तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा, तो 4 पार्ट बने हैं। तो अब क्या करोगे, 1000 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 2 8, रिमेन 2 0, 4 5 20, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया, 250। तो हर एक पार्ट जो है वो 250 मीटर का बनेगा। ये 250 मीटर है, ठीक है, ये भी 250 मीटर है, ये 250 मीटर है, और ये भी 250 मीटर है, ठीक है। ये 4 पार्ट में से एक पार्ट हमने लिया तो ये हो गया क्वार्टर। तो अब क्वार्टर किलोमीटर, क्वार्टर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो गया फिर, 250 मीटर। ये हमें समझना है यहाँ पे। तो क्वार्टर किलोमीटर मीन्स 250 मीटर। अब आते हैं थ्री क्वार्टर। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये 4 इक्वल पार्ट मैंने फिर से बनाए। अब इसमें से मैं लेता हूँ 3 पार्ट्स, एक, ये 2 और ये 3। ये 3 पार्ट्स लेते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3/4। और इसको हम ऐसे रीड करते हैं 3 क्वार्टर, इसको कहते हैं 3 क्वार्टर, ठीक है। अब ये अगर वन होल मीन्स 1 किलोमीटर है, मान लो कि ये पूरा 1 किलोमीटर है, मतलब कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर है। अब हर एक पार्ट कितने का रहेगा, 250 मीटर का, ठीक है। तो 3 क्वार्टर यानी कितना हो जाएगा, 250 प्लस 250 प्लस 250, यानी कितना हो गया, 750। तो 3 क्वार्टर किलोमीटर मतलब हो गया 750 मीटर, ठीक है। तो अभी फिर से देखो, हाफ किलोमीटर मीन्स 500 मीटर, क्वार्टर किलोमीटर मीन्स 250 मीटर, और 3 क्वार्टर किलोमीटर मीन्स 750 मीटर। अब इसी तरह से यही कंसेप्ट लगता है किलोग्राम और लीटर में। जैसे आपको बोला कि हाफ किलोग्राम, तो हाफ किलोग्राम यानी क्या हो जाएगा, 500 ग्राम, ठीक है। क्वार्टर किलोग्राम यानी 1/4 किलोग्राम क्या होगा, 250 ग्राम। और 3 क्वार्टर किलोग्राम, ये हो गया 3 क्वार्टर किलोग्राम यानी कितना ग्राम होगा, 750 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह से करना है हमें लीटर के लिए। तो हाफ लीटर यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो क्वार्टर लीटर मीन्स कितना होगा, क्वार्टर लीटर मीन्स होगा 250 मिलीलीटर। और 3 क्वार्टर लीटर मीन्स कितना होगा, वो होगा 750 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें हम एक और समझ लो, अब ये जो टाइम होता है 60 मिनट, है ना, 1 आवर, तो उसको भी हम हाफ आवर, क्वार्टर आवर और 3 क्वार्टर आवर कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो ये वन होल है, वन होल मीन्स ये हो गया 1 आवर। अब 1 आवर के कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट। अब इसके मैंने बनाया दो इक्वल पार्ट, तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा, 30 मिनट का, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट अगर लिया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2। तो हाफ आवर यानी कितना हो गया, 30 मिनट। अब क्वार्टर आवर क्या होगा, अब इसके मैंने बनाया 4 इक्वल पार्ट, और 4 पार्ट में से एक पार्ट लिया तो हर एक पार्ट कितने का बनेगा,
ये 60 मिनट है तो 4 पार्ट बना, तो हर पार्ट बनेगा 15 मिनट का। ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट। अब इसमें से मैंने लिया एक पार्ट, ये हो गया क्वार्टर आवर। तो क्वार्टर आवर मीन्स कितने मिनट हो जाते हैं, वो होते हैं 15 मिनट। अब इसमें से अगर मैंने 3 पार्ट लिए तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 3/4 आवर यानी 3 क्वार्टर आवर। तो 3 क्वार्टर आवर यानी कितने मिनट हो गए, 15 प्लस 15 प्लस 15 यानी ये हो गए 45 मिनट। ये बातें हमें यहाँ पे अभी ध्यान रखनी है। गॉट इट। देखते हैं एक्सरसाइज 20.1 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मीटर्स इज 15.7 किलोमीटर। तो 15.7 किलोमीटर के कितने मीटर होते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर मीन्स क्या होता है, 1 किलोमीटर मीन्स होता है 1000, 1 किलोमीटर मीन्स होता है 1000 मीटर। तो 15.7 किलोमीटर मीन्स कितने मीटर। तो किलोमीटर का मीटर में कन्वर्शन करना है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब इस नंबर के सामने 30 लगा दो। ये पहले डेसिमल को हटा दो, 157 लिखा, उसके सामने 30 लगा दिए। अब डेसिमल पॉइंट देखो कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो राइट टू लेफ्ट एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दो। तो 15700 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ रिक्शा कवर्स 30 किलोमीटर इन 1 आवर। तो एक रिक्शा क्या करता है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो एक आवर का जो 3 क्वार्टर पार्ट है उसमें वो रिक्शा कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 3 क्वार्टर आवर मीन्स कैसे लिखते हैं, 3/4 आवर ऐसे लिखते हैं। तो 3 क्वार्टर आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो स्पीड के फार्मूले से करो या दूसरा देखो मैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो 1 आवर में 30 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड हो गई इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 30 और टाइम है 1 आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला बनता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितने हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3/4 आवर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 30 को डिवाइड करो साइड में, 30 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, रिमेन 2 डेसिमल पॉइंट 0, 4 5 जा 20, तो कितना आया 7.5। सो राइट हियर 7.5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3, 3 5 जा 15 जा 5, कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 22.5 ये हो गया किलोमीटर में, है ना। इसका मतलब 22 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर मतलब होता है 500 मीटर। ठीक है, इसको फिर किलोमीटर और मीटर में इसको आंसर हमें सिर्फ मीटर में फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या 22 किलोमीटर और 0.5 मतलब हाफ किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर होता है, तो 22 किलोमीटर मीन्स 22,000 और ये हाफ किलोमीटर मीन्स 500 मीटर, तो 22,500 मीटर ये हो गया इसका आंसर। अब इसका दूसरा तरीका है, कैसा है कि देखो 1 आवर में 30 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट में कितना जाता है 30 किलोमीटर। तो आप 1 मिनट में कितना जाता है ये फाइंड करो पहले, तो 1 मिनट में कितना जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर। ठीक है, मोर से जब 1 की वैल्यू फाइंड करते तो डिवाइड करते, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ किलोमीटर। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 किलोमीटर हो गया। अब 3 क्वार्टर आवर मतलब कितना मिनट होता है, हमने अभी देखा था 3 क्वार्टर आवर मतलब 45 मिनट। अब 1 मिनट में तो हाफ किलोमीटर जाता है, तो 45 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते समय हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ किलोमीटर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 45 से, सो यू विल गेट हियर 22.5 किलोमीटर। और फिर बाकी इस तरह से है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर इन ऑल 1002 ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ अ रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर ईच, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। अब क्या होता है, रोड के दोनों साइड में कुल मिलाकर 1200 ट्रीज लगा है, हर ट्री में डिस्टेंस है 12 मीटर का, तो हमें वो रोड की लंबाई फाइंड करनी है। अब इसको कैसे करना, देखो एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लो कि हमें 12 ट्रीज लगाए हैं, कितने ट्रीज 12 ट्रीज रोड के दोनों साइड में। अब ये हो गया आपका रोड, अब इस रोड के दोनों साइड में 12 ट्रीज लगाए, कैसे लगाए 12 ट्रीज मतलब इस साइड में 6 ट्रीज आ जाएंगे, इस साइड में 6 ट्रीज आ जाएंगे, और हर एक ट्री में डिस्टेंस रखा है 2 मीटर का। ठीक है, अब पहला ट्री कहाँ लगेगा, जहां से रोड शुरू हुआ ये पहला ट्री लग गया, फिर ये दूसरा ट्री, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, इस तरह से 6 ट्री लग गए।
तो दूसरी साइड में भी 6 ट्री लगेंगे, वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब देखो, अब हमें फाइंड करनी है रोड की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक रोड है, तो ये टोटल रोड कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर 4, 6, 8, 10 मीटर। तो रोड की लंबाई हो गई 10 मीटर। अब 6 ट्री लगे और रोड की लंबाई हो गई 10 मीटर। ये कैसे फाइंड किया? अब पहला जो ट्री लगा वो जीरो पे लगा, पहला ट्री लगा जीरो डिस्टेंस पे, यहाँ से शुरू हुआ। तो हम क्या करते हैं, जो 6 ट्रीज है उसमें से एक ट्री माइनस कर लो, तो कितने ट्री बचे? 5 ट्रीज। और जो रोड ट्रीज में डिस्टेंस है, ट्रीज में डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 10 मीटर। इस तरह से हम रोड की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, टोटल ट्रीज कितने लगे? 1002। मतलब आधे ट्री एक साइड में लगे, आधे ट्री दूसरी साइड में लगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 501, है ना। तो एक साइड में 501 ट्री लगे, लेकिन पहला जो ट्री लगा वो जीरो डिस्टेंस पे लगा, तो फिर 501 में से एक ट्री माइनस कर लो, तो बचे कितने? 500 ट्रीज। और 500 ट्रीज, हर ट्री में डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर का, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 5 जा 60, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो, तो 6000 मीटर इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में 6000 मीटर है नहीं, तो 6000 मीटर मीन्स क्या होता है? 6 किलोमीटर। 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर। इस तरह से 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर। तो वैसे भी हम मीटर का किलोमीटर करते समय 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो कि 2002 ट्रीज लगाने हैं और डिस्टेंस रखा 12 मीटर का हर ट्री में, तो टोटल रोड की लंबाई कितनी हो गई? तो आप क्या करो, 2002 को पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आ गया 1001। एक साइड में 1001 ट्री लग गए, तो पहले ट्री जो है वो जीरो डिस्टेंस पे लगेगा, तो एक उसमें से एक माइनस कर लो, तो बचा 1000 ट्रीज। अब हर ट्री में 12 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 12000। ये हो गया मीटर। अब इसका आंसर अगर किलोमीटर में फाइंड करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट हियर 12 किलोमीटर। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका आंसर फिर ओरली भी फाइंड कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सैम ट्रैवल्ड 25 किलोमीटर ऑन बाइसिकल, 220 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 175 किलोमीटर बाय बस। तो सैम ने क्या किया, बाइसिकल से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? बाइसिकल से वो गया 25 किलोमीटर। फिर ट्रेन से गया, ट्रेन से कितना डिस्टेंस किया? ट्रेन से गया 220 किलोमीटर। और फिर बस से गया, बस से कितना गया? 175 किलोमीटर डिस्टेंस वो बस से गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर किलोमीटर डिड ही ट्रैवल बाय ट्रेन देन ऑन बाइसिकल एंड बस टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस ज्यादा गया इन कंपैरिजन विद बाइसिकल एंड बस। अब पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि बस और बाइसिकल से वो कितना डिस्टेंस किया। तो 175 प्लस 25 करो, तो कितना आ गया? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर वो बस और बाइसिकल दोनों मिलाकर गया। अब हमें पूछा है कि ट्रेन से कितना ज्यादा गया, है ना, इन दोनों की तुलना में। हम क्या करेंगे, ट्रेन से जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें से बस और बाइसिकल का माइनस कर लेंगे, सो यू विल गेट हियर 20। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उसने। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, 42,000 मिलीमीटर, 42,000 मिलीमीटर यानी यम यम इज, इसको 6 प्लेसेस में 42,000 मिलीमीटर लॉन्ग वायर इज कट इक्वली एट 6 प्लेसेस। एक 42,000 मिलीमीटर की एक लॉन्ग वायर है, उसको 6 प्लेसेस पे कट किया, 6 बार उसको ऐसे कट किया इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमें हर एक पीस की लेंथ फाइंड करनी है। तो 6 पीस की लेंथ 42,000 मिलीलीटर है, तो 1 पीस की कितनी? तो 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 42,000 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 7 जा 42, ये 3 जीरो है, ये इसके सामने लगा दो, आंसर आ गया 7000 मिलीमीटर। ठीक है। अब 7000 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शंस में क्या दिया है? ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे मीटर में दिए है, मिलीमीटर में भी है, लेकिन 7000 नहीं इसमें। तो मीटर में अगर हमें फाइंड करना है, अब देखो मिलीमीटर का मीटर करना है, इसके लिए हम एक बात ध्यान में रखिए, हेक्टर पहले आता है किलो, फिर हेक्टर, फिर डेका, फिर यहाँ मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अब देखो मिलीमीटर का कन्वर्शन अगर मीटर में करना है, तो कितने प्लेसेस है मिलीमीटर के बाद? मिलीमीटर के बाद 1 2 3, यानी 1000 से डिवाइड कर लो। तो 7000 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे
इसका कन्वर्शन हो जाएगा फिर मीटर में। तो सी है 3 0 गेट कैंसिल, सो रिमेन 7 मीटर। तो इसका मतलब जो हर पीस है उसकी लेंथ होगी 7 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ साइक्लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो अभी। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर इन 1 आवर। एक साइक्लिस्ट क्या करता है 1 आवर में कितना डिस्टेंस जाता है? 12 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6.25 आवर। तो 6.25 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम 6.25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24, 30 30 जा 0, कैरी 3, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 75। डिस्टेंस डेसिमल अब 2 डिजिट के बाद दे दो राइट टू लेफ्ट। आंसर आ गया 75 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर ऑन वन साइड ऑफ रोड 1 किलोमीटर लॉन्ग इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्री इज 25 मीटर। अभी इसके पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ ट्रीज दिए तो हमने रोड फाइंड किया था। जैसे देखो फिर से देखते हैं उसी एग्जांपल को। हमें मान लो कि 12 ट्रीज लगाने हैं रोड के दोनों साइड में इक्वल, मतलब एक साइड में जितने रहेंगे उतने दूसरे साइड में। तो एक साइड में कितने आएंगे हमारे 6 ट्रीज आएंगे, है ना। तो ये हो गया पहला ट्री, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इक्वल डिस्टेंस पे 6 ट्रीज लग गए। इधर 1 2 3 4 5। तो हमें रोड की लंबाई फाइंड करनी है। अब मान लो कि हर एक ट्री 2 मीटर पे लगा है ना। तो पहला ट्री 0 पे लगा, फिर 2 4 6 8 10। तो रोड की लंबाई हो गई यहाँ पे 10 मीटर। अब आपको रोड की लंबाई दी है और डिस्टेंस दिया है, रोड का पूरा डिस्टेंस दिया है और हमें बोला है कि एक साइड में ट्री लगाने हैं, कितने लगेंगे? और डिस्टेंस दिया है 25 मीटर। अब दो ट्री का डिस्टेंस दिया है और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ ट्रीज, है ना। अब इस एग्जांपल से देखो, अब आपको रोड की लंबाई दी है और आपको बोला कि 2 मीटर पे एक ट्री लगता है। तो रोड की लंबाई कितनी है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? तो नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड करेंगे हम? जो रोड का डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आता है 5। तो नंबर ऑफ ट्रीज 5 हो गए, लेकिन जो पहला ट्री है वो 0 पे लगेगा, तो उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये मिल गया हमें एक साइड के नंबर ऑफ ट्रीज 6, जो अभी हमने यहाँ पे किए थे। अब इसको यहाँ पे देखो, अभी डिस्टेंस कितना है यानी रोड की लंबाई कितनी है वो दी है हमें 1 किलोमीटर। अब 1 और जो ट्रीज लगे हैं हर दो ट्रीज में कितना डिस्टेंस है 25 मीटर। ये जो किलोमीटर दिया है उसको मीटर में कर लो, तो कितना मीटर होता है 1000 मीटर। अब दो ट्री के बीच में 25 मीटर का डिस्टेंस है तो 1000 को 25 से डिवाइड कर लो। तो 1000 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ साइड में करो। 1000 डिवाइडेड बाय 25, 25 4 जा 100, 0 0 0, ये 0 लिया नीचे, 25 0 जा 0, तो आंसर आ गया 40। तो मतलब एक साइड में कितने ट्रीज लगे 40 ट्रीज। लेकिन जो पहला ट्री लगा वो तो 0 डिस्टेंस पे लगा, उसमें 1 को ऐड कर लो, तो आंसर हो गया 41। तो एक साइड में 41 ट्रीज उसमें लगेंगे। तो विच ऑप्शन? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। कभी आपको दोनों साइड की पूछ सकते हैं, अगर दोनों साइड की पूछे तो आप 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट नंबर ऑफ ट्रीज ऑन बोथ साइड। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने हैं तो रोड की लंबाई को हर दो ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर लो और उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 24 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं? या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करो या फिर सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसा देख के करो। अब डेसिमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर का कन्वर्शन हमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो हमने पहले यहाँ पे लिखा था किलो, हेक्टर, डेका, फिर यहाँ मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब देखो मिलीमीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करना है तो हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, एक ही है तो मीटर के बाद सेंटीमीटर एक ही प्लेस के बाद आता है। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करो 2 को, तो 2 मिलीमीटर मतलब कितना होगा 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो, तो 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर मतलब 0 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 24.2 सेंटीमीटर माइनस इसका वैसे करो 8 मिलीमीटर मतलब 0.8 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर।
अब आप इनकी सब्ट्रैक्शन कर लो, 24.2 8.8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से कैरी करो, यहाँ हो गया 12, तो 12 माइनस 8 4, तो यहाँ पे कैरी करो 13, 13 माइनस 8 5, आंसर आ गया 15.4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। अब हमें जो आंसर दिया ऑप्शन, ऑप्शन हमें दिया है मिलीमीटर में दिया है और सेंटीमीटर में, तो 15.4 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में नहीं है, इसका कन्वर्शन कर लो, तो 15.4 सेंटीमीटर यानी कितने मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर का मिलीमीटर करना है वापस, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसके सामने एक जीरो लगेगा, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो 154 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। या ऐसे करो, या फिर क्या करो आप, जो बिगर यूनिट है 20 सेंटीमीटर का, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 24 सेंटीमीटर यानी 24 के सामने एक जीरो लगेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर यानी 240 मिलीमीटर। अब उसमें ये 2 मिलीमीटर ऐड कर दो तो कितना हो गया, 242 मिलीमीटर। और इसका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर मीन्स 80 मिलीमीटर प्लस 8 यानी ये हो गया 88 मिलीमीटर। अब 242 में से 88 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 12 माइनस 8 4, तो यहाँ करेंगे 3, तो यहाँ कैरी करो, तो यहाँ 13, 13 माइनस 8 हो गया 5 और 1, आंसर आ गया 154 मिलीमीटर। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है, एडिशन करनी होती है, तो आप क्या करो, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लो। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइली कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इन 10 मिनट। तो साइली ने क्या किया, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हमें पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें यहाँ पे पूछा है। जब भी हम मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अभी जो ऑप्शन है वो मीटर में है, तो किलोमीटर का मीटर कर लो, 4 किलोमीटर मीन्स क्या होता है, 4000 मीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर मीन्स 4000 मीटर। तो आप क्या करो, 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करो, तो 4000 अपॉन 10, ठीक है, यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 400 मीटर। So which option? Option 3 is correct answer.